Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free MCQ session which you are getting on this free YouTube platform Triple S. एक MCQ सीरीज स्टार्ट करी थी एंड उसी को कंटिन्यू करते हुए जैसा कि आप लोग जानते हैं JKSSB की ओर से आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और उसी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के सिलेबस में या आप एसआई फाइनेंस की बात करें उसके सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उसी उसी के कुछ एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स में। बिगिनिंग टुडेज सेशन विद फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए अर्थ समिट, ऑप्शन बी ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी इनक्योन डिक्लेरेशन एंड ऑप्शन डी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। आपको बताना है कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव कब लिया गया था। द करेक्ट आंसर to your first question is option B, that is Brundtland Commission report of 1987। 1987 में ये रिपोर्ट आई थी। इसको आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है, आवर कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट को कहा जाता है। एंड ये रिपोर्ट आई थी इन द ईयर 1987 बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की ओर से ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया था 1987 में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन without compromising the ability of future generations to meet their own needs। इसका मतलब ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो एक तो जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके एंड जो आने वाले जनरेशन्स है, जो नेक्स्ट जनरेशन्स है, उनके लिए भी उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर सके। यानी कि इस टाइप से हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होगा। So option B, Brundtland Commission report of 1987, this is the correct answer to your first question. Coming on to question number 2. Question number 2 is which of the following is a part of sustainable development goal target to be achieved by 2030? Option A, first is universal access to quality education, life below water, decent work and economic growth, clean water and sanitation. Choose the correct answer using the code given below. Option A 1, 2 and 3, option B 2 and 3 only, option C 2 and 4 only and option D 1, 2 and 3। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू अ सेकंड क्वेश्चन इज option D, that is 1, 2, 3 and 4. All of these are sustainable development goals to be achieved by 2030. Moving on to question number 3. Question number 3 is sustainable development goal number 3rd is related to which of the following? Option A, quality education, option B, affordable and clean energy, option C, gender equality and option D, good health and well-being। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर थर्ड क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज इट टॉक्स अबाउट गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3rd। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज on which date the 2030 agenda for sustainable development came into force? Option A,
1st January 2015, option B 1st January 1992, option C 1st January 2016, and option D 31st December 2016. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर फोर्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. On 1st January 2016, the Sustainable Development Goal 2030 agenda of Sustainable Development Goal came into force on this date, on 1st January 2016. This is the important date. You have to remember that. Moving on to question number 5. Question number 5 is, which of the following are considered as among the 5 SDG pillars? First is peace, environment, partnership, and planet. Choose the correct answer using the code given below. Option A 1, 2, and 4 only. Option B 1, 2, and 3 only. Option C 2 and 4 only. And option D 1, 3, and 4 only. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 3, and 4. लुक, एसडीजी के 5 पिलर्स है कुल. these are 5 P's also. 5 P's. These are 5 pillars or 5 P's of Sustainable Development Goals. इसके 5 पिलर्स है. फर्स्ट इज, एक तो है पीस, देन पार्टनरशिप, देन प्लैनेट, पार्टनरशिप, पीस, प्लैनेट, देन पीपल. दिस इज फोर्थ pillar, and prosperity. These are 5 goals or 5 P's of SDG. These are SDG, 5 SDG pillars. And अगर हम डायमेंशंस की बात करें, इसमें एक तो इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, इसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है. ये इसके 3 डायमेंशंस है. इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, एनवायरनमेंट भी है, एंड social inclusion. This is also one of the dimensions of this sustainable development goals. And 5 pillars है उसके, जो आपको मैंने बता दिए: peace, partnership, planet, prosperity, and people. Moving next, question number 6 is, how many SDGs, sustainable development goals and targets are in total? कुल मिला के कितने SDGs एंड टारगेट्स हैं? ऑप्शन ए 17 SDGs एंड 231 टारगेट्स. ऑप्शन बी 17 SDGs एंड 247 टारगेट्स. ऑप्शन सी 17 SDGs and 169 targets. And option D is 17 SDGs and 70 targets. You have to say the number of SDGs and how many targets are in total. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन इसका टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू अ सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इन टोटल 17 SDGs है एंड कुल मिला के 169 टारगेट्स आर दियर. एंड अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, कुल मिला के 231 यूनिक इंडिकेटर्स है एंड 247 इसके ग्लोबल इंडिकेटर्स है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज, स्वच्छ भारत मिशन in India is related to which SDG from the following? Option A, Sustainable Development Goal number 5. Option B, Sustainable Development Goal number 6. Option C, Sustainable Development Goal number 7. And option D, Sustainable Development Goal number 3. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर 7th क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, दैट इज क्लीन वाटर. विच टॉक्स अबाउट क्लीन वाटर
and sanitation. This is sustainable development goal number 6, and India is achieving this goal through one of this is Swachh Bharat mission. Moving on to question number 8. Question number 8 is, according to recently released Sustainable Development Report of 2021, India is placed at what position? Option A 75th position, option B 120th position, option C 64th position and option D 93rd position. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर 8th क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, that is 120th position. This sustainable development report, this is released by Sustainable Development Solutions Network, SDSN, Sustainable Development Solutions Network, and Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, इनकी तरफ से ये रिलीज़ किया जाता है. एंड अगर हम 2021 रिपोर्ट की बात करें, इसमें टॉप किसने किया था? टॉप पे था फिनलैंड, जिसका कुल स्कोर था, फिनलैंड का स्कोर था 85.90. एंड अगर हम उसके सेकंड की बात करें, वो है स्वीडन, सेकंड पे था, एंड डेनमार्क थर्ड रैंकिंग पे था. एंड अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया वॉज एट 120th पोजिशन इन दिस SDR 2021 रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन था 120th एंड स्कोर क्या था इंडिया का? 60.1. राइट. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज, according to Sustainable Development Goal India Index, SDG India Index Report 2021, which among the following were top and worst performing states? एक तो आपको टॉप बताना है कौन था, एंड उसी के साथ वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट यानी कि लीस्ट नंबर पे कौन स्टेट था वो भी आपको बताना है. ऑप्शन ए इज केरला एंड हरियाणा, ऑप्शन बी केरला एंड तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला एंड झारखंड, एंड ऑप्शन डी केरला एंड बिहार. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर 9th क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज केरला वाज ए टॉप. केरला टॉप पे था एंड बिहार वर्स्ट परफॉर्मिंग यानी कि लीस्ट रैंकिंग इसकी थी बिहार की. एंड अगर हम केरला की बात करें, केरला का स्कोर था 75 आउट ऑफ 100. एंड अगर हम बिहार की बात करें, नियरली 52. एंड अगर हम केरला के बाद बात करेंगे, सेकंड पोजीशन पे कौन था नीति आयोग के इस इंडेक्स में? ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग. नीति आयोग के इस इंडेक्स में फर्स्ट पे केरला एंड सेकंड पे हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु. बोथ दीज वेर प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन एंड इनका स्कोर था 74. दोनों का 74 एंड केरला का 75. एंड अगर हम बिहार की बात करें, ओनली 52. एंड सेकंड लिस्ट की बात करें तो वो था झारखंड. राइट. एंड दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग. एंड इसमें अगर हम 2021 रिपोर्ट की बात करें, कुल इसमें 17 गोल्स को टारगेट किया गया था. 17 गोल्स जो SDG गोल्स हैं, एंड कुल इसमें 70 टारगेट्स थे. राइट. 70 इसमें टारगेट्स थे एंड 115 इंडिकेटर्स यूज किए गए थे फॉर दिस रिपोर्ट. ये भी याद रखना है, 17 गोल्स थे इसमें, 70 टारगेट्स थे एंड 115 indicators. Kerala at top and Bihar at bottom. Moving on to our last question, question number 10 is,
Recently released SDG Urban Index was topped by which city or town? Option A Coimbatore, option B Shimla, option C Chandigarh, and option D Jammu. I hope आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर लास्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज शिमला. शिमला वॉज ए टॉप. ये रिसेंटली रिलीज हुआ है, कुछ ही दिन पहले, एक मेयरली एक हफ्ता हुआ है इसको रिलीज हुए हुए, एक हफ्ता हुआ है इसको, SDG अर्बन इंडेक्स को. शिमला टॉप पे एंड सेकंड पे कोयम्बटूर, एंड देन थर्ड रैंक कोयम्बटूर एट सेकंड पोजीशन, एंड चंडीगढ़ थर्ड पोजीशन पे था. अब आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि लिस्ट ये जो लास्ट नंबर पे इस इंडेक्स में लिया गया था, जो लास्ट टाउन और सिटी इस SDG अर्बन इंडेक्स में कौन था, ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना. एंड आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल रहेगा आपकी एग्जाम्स में. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज अमूमन JKSSB सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अक्सर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने मेंशन किया था आज के इस लेक्चर में, लाइक दिस SDG नंबर 3 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है SDG 10 इज रिलेटेड टू व्हाट. आपको एक ऐसी लाइफ टाइम एक ट्रिक आपको आपके साथ में शेयर करूंगा. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मेंशन इट. नेक्स्ट लेक्चर उसी पे होगा. आपके लिए लाइफ टाइम ट्रिक लेके आऊँगा मैं ऑन दिस सेम प्लेटफॉर्म SSS पे. वो भी आपको फ्री में मिलेगा. लाइफ टाइम ट्रिक आपको प्रोवाइड करेंगे हम, जिसमें आपको कभी भी SDG यानी कि नंबर पे जितने भी ये गोल्स हैं, आप अच्छे से इनके नंबर याद रख पाओगे. दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. होप दैट आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा. थैंक्स, दुआओं में याद रखना. थैंक्स, हैव ए गुड डे.